बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है आपके लिए जानने के लिए, और वो फाइलम है आपका सिलेंट्रेटा। क्या नाम है? सिलेंट्रेटा। लिख लीजिए, तीसरा फाइलम सिलेंट्रेटा। इस फाइलम को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, और यहां पर निडेरिया में आप जब स्पेलिंग लिखेंगे तो सी से स्टार्ट करेंगे, CNE, ठीक है, सी साइलेंट होती है। इसमें एक स्पेशल सेल होती है, वो स्पेशल फंक्शन करने लगती है। क्या करती है समझो, एक स्पेशल सेल है और उस सेल के अंदर हाइपोटॉक्सिन्स भरे रहते हैं। हाइपोटॉक्सिन के मतलब जहरीले पदार्थ जो हिप्नोटाइज कर देंगे या हम किसी को बेहोश करने के काम आएंगे, वो उस सेल में भर जाते हैं। और उस सेल में एक आउटग्रोथ होती है जो हंटर लाइक है, जैसे हंटर होता है उसकी तरीके से दिखती है। जैसे ही उसके सामने कोई प्रे आता है, कोई शिकार आता है या कोई उसके सामने डेंजर आ जाए, तो वो उसी हंटर से उसको पकड़ती है, और जैसे हंटर मारेगी तो उसके जो वो विशेष सेल्स हैं वो उसमें इंजेक्ट हो जाएंगी, और इंजेक्ट होने के साथ साथ वो क्या करेंगे कि अपना जो हाइपोटॉक्सिन्स भरे हुए थे उसमें, वो उसमें डाल देंगे, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। फिर आराम से अपने पास लाएंगे और फिर अपने माउथ में ले जाएंगे। उन सेल्स को कहते हैं नीडोसिल सेल्स। क्या कहते हैं उनको हम? नीडोसिल सेल्स। और इन्हीं सेल्स को नाम दिया गया नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट, ये क्वेश्चन पहले आया है कि नीडोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो किस फाइलम के एनिमल्स की विशेषताएं, स्पेशल कैरेक्टर हैं। तो वो किस फाइलम के हैं? सिलेंट्रेटा। हाइड्रा का नाम सुना आपने? बोलो, हाइड्रा का नाम सुना है ना? तो हाइड्रा जो है वो किस में आता है? आपका सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। हाइड्रा किसका है? सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। हाइड्रा देखा होगा, उसमें इस तरीके से टेंटिकल्स निकले रहते हैं, है ना? ये जो टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स में ही क्या है कि वो नीडोब्लास्ट सेल्स लगी रहती हैं। तो टेंटिकल से ऐसे करके मारते हो तो नीडोब्लास्ट उसमें इंजेक्ट कर देती हैं, क्या? हाइपोटॉक्सिन, है ना, जिससे वो बेहोश हो जाता है उसका। तो ये हाइड्रा है। ऑरिलिया, जेलीफिश कल कहा था आपसे, और कल मैंने आपको कहा था कि कुछ फिश जो है वो फिश नहीं है। तो जेलीफिश को बताया था कि जेलीफिश जो है वो फिश नहीं है। वास्तव में इसका नाम क्या होता है? ऑरिलिया नाम होता है। इसी का एक और है, इसी फैमिली, इसी फाइलम का, वो है ओबिलिया। उसका नाम क्या है? ओबिलिया, ठीक है। ऑरिलिया एंड ओबिलिया। फाइलम कौन सा है? मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स यहां पर पता करने हैं। पहली चीज हमने ये बताई कि इस फाइलम का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया है। और क्यों निडेरिया है? क्यों नाम रखा गया निडेरिया? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट, कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? नीडोब्लास्ट पाई जाती हैं। और नीडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या है? शिकार करने में, है ना? शिकार करती। कैसे करती? क्योंकि उन सेल्स के अंदर क्या भरा रहता है? जैसे ये सेल है, इसके अंदर हाइपोटॉक्सिन भरे हुए हैं, हाइपोटॉक्सिन, और इसमें एक ऐसे हंटर लाइक, हेड लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये सेल्स आपकी कहलाती है नीडोब्लास्ट सेल। इन सेल्स को क्या कहते हैं हम? नीडोब्लास्ट। और ये इस फाइलम के एनिमल्स में प्रेजेंट हैं, जो उनको क्या करती हैं? डेंजर से बचाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आप समझिए कि ये जो इस फाइलम के जो मेंबर हैं, वो मेंबर्स कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते हैं। अपनी बॉडी से क्या सेक्रीशन करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब सेक्रीट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड होता है ना, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये सेक्रीशन करते हैं, और वो सेक्रीशन इकट्ठा हो जाता है और एक दीवार सी बन जाती है, रुकावट बन जाती है। ऐसी दीवार आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। तो वो जो ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है, वो किस फाइलम के एनिमल्स का प्रोडक्ट है? तो हम कहेंगे वो किस फाइलम के? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो सेक्रीशन कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, और वो सब इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठे होने से क्या बन गई है? एक ग्रेट बैरियर रीफ बन गई है। और वो कहां पर है?
आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये ग्रेट बैरियर रीफ जो बनी है वो इन्हीं जंतुओं के कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करने से बनी है। ये स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल बात जो है वो इस फाइलम की आपको नोट करनी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया है ये। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, और वो बनी किससे है, जब सिलेंटेटा फाइलम के मेंबर्स क्या सेक्रीशन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। हाइड्रा या इस फाइलम के एनिमल्स में एक विशेष बात और है, अगर इनके अंदर क्या विशेष बात है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है लेकिन अभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब ऑर्गन्स नहीं बनेंगे तो ना तो कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं होगा, ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, ना तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम डेवलप होगा ही नहीं जब ऑर्गन्स डेवलप हुए ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि टिश्यू जो है वो सेल्स जो है मल्टी सेलुलर वो इकट्ठा होना शुरू हो गई, ग्रुप बनाना शुरू कर दी, और कुछ स्पेशल फीचर सेल्स इंडिविजुअल अपना स्पेशल फीचर बता रही हैं, ग्रुप बन के सेल्स जो है वो स्पेशल फीचर नहीं शो कर रहे हैं। इस फाइलम के एनिमल्स का एक कैरेक्टर और है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, पुनरुद्ध भवन, हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। इसके अंदर एक क्षमता है कि इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट जाए, टूट जाए, तो दोबारा से बन जाएगा, दोबारा से बनना लेगा ये। तो ये क्षमता है इसके अंदर, ये सुपर स्पेशलिटी है इसकी। क्या स्पेशलिटी, रिग्रेशन पावर, रिग्रेशन, ठीक है, दोबारा से रीजनरेट कर देगा उसको, है ना। तो ये पुनरुद्ध भवन की क्षमता इस फैमिली के मेंबर्स में पाई जाती, ये भी एक इसकी क्या है, स्पेशलिटी है। जैसे आपने लिजार्ड देखी है, उसकी पूंछ टूट जाए फिर पूंछ निकल आएगी दोबारा, तो उसके अंदर ये क्षमता होती। वैसे ही इसके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर टूट जाए तो वो दोबारा से अपने आप को बना लेता है। क्या आप बता सकते हो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है, हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रीजेनरेट हो सकता है? अरे हेयर ऑर्गन है, हाँ, ऑर्गन नहीं है। लिवर ही ह्यूमन का ऐसा है जो दोबारा से बन सकता है, टूट फूट होती रहती है, नई सेल्स बनकर फिर से डेवलप करे। जब लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता तो आपको क्या लगता है कि पूरा निकाला उसमें से डाल दिया? नहीं, ऐसे नहीं होता। लिवर ट्रांसप्लांट के समय क्या होता है कि उस लिवर की वो सेल्स वहां की निकाली और वो उन सेल्स ने अपने आप को फिर से कर लिया। तो सिर्फ ये पावर किस में है? लिवर में। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी का पावर हाउस है वो, ठीक है। जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम वहां पे बताएंगे। तो इसके अंदर एक स्पेशल फीचर समझ में आ गया क्या है कि इस फैमिली के, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रा है, इस हाइड्रा अगर यहां से टूट जाए तो दोबारा से वो अपनी टेंटिकल तैयार कर लेगा, ठीक है, फिर से आर्म बना लेगा। यहां से टूट जाए तो यहां से अपनी दोबारा से बना लेगा, है ना।